प्रोफेसर आशुतोष सर, प्रोफेसर देवराज सर, प्रोफेसर मीरा मैम, प्रोफेसर नीता मैम और डॉक्टर अग्नि प्रकाश सर और यहाँ पर बैठे सभी श्रोतागणों को मैं शादी प्रणाम करती हूँ। बिलीव नहीं हो रहा कि आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। हम लोग आप में से स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आज हम यहाँ पर खड़े हैं। रियलिटी में बिलीव नहीं हो रहा कि आप में से होकर हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, हमारा इतना ऑनर हो रहा है। सो इसके पीछे कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है, एक आइडिया था। इस आइडिया सबके मन में आता है, ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई आइडिया हम सबके मन में आते हैं। हम कभी घर पे रहते हैं, हम कोई प्रॉब्लम देखते हैं, हमारे मन में सोल्यूशन, छोटे मोटे सोल्यूशन आते हैं कि हाँ इसका सोल्यूशन हम ये कर सकते हैं। सोल्यूशन को जो एग्जीक्यूट करता है, सोल्यूशन के बारे में जो सोचता है कि नहीं हमें ये करना है, उस सोल्यूशन को पकड़ के रखता है। वो उसको ये नहीं कि आया गया ऐसा नहीं, को पकड़ के रखता है, वही एक दिन यहाँ पर खड़ा होता है। तो वैसा ही हमारे साथ भी हुआ था। अगर मैं बताऊं कि हमारी स्टोरी शुरू कहाँ से हुई थी, तो हम लोग क्लास देख रहे थे कि आपको जॉब्स करना चाहिए तभी अपने परिवार को चला पाएंगी। लेकिन जब वहाँ पे गए तो सब कुछ चेंज था। वहाँ पे जो वुमेन थी वो बहुत ज़्यादा जागरूक थी कि उनको जॉब चाहिए और हमें देख के बहुत आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो वुमेन पहले से बहुत एक्टिव है। फिर हुआ कि हम यहाँ पे जॉब्स ला क्या सकते हैं। वहाँ पर हमें कुछ एनजीओ का एक्सपीरियंस भी हमें मिला। तो फिर अगर हमें जॉब्स लाने तो बस जाके सर्वे करके रिपोर्ट रेडी करना है, तो हमारा मेन मकसद नहीं है। तो उससे प्रॉफिट क्या होगा, रिपोर्ट तो हम सबमिट कर देंगे तो काम तो हो जाएगा। लेकिन सर्वे मतलब हम गए तो हमें वहाँ पे कुछ ना कुछ अपना परिणाम दिखाना है कि हम लोग गए तो कुछ रिजल्ट निकला। फिर हमने देखा कि सबसे बेसिक चीज़ क्या आती है, वुमेन्स को हम लोग क्या रोजगार दे सकते हैं। तो सर के साथ हमारी बहुत मीटिंग हुई। अग्नि सर का बहुत बड़ा रोल है कि वो जब खड़े हमारी पूरी टीम, अभी कोर टीम हो चाहे हमारी टीम हो, उसका पूरा क्रेडिट हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुई, हमारा जो स्किल डेवलप हुआ, जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट अभी तक चल रहा है, जो हमारा पूरा जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, उसका क्रेडिट मैं अभी सर पूरा। और प्लस हमारे कॉलेज की जो रिस्पेक्टेड आदरणीय प्राचार्य सर है, उन्होंने हमारा इतना प्रोत्साहन किया, इतनी प्रशंसा की। सभी शिक्षक, हमारे हॉल कैंपस के जितने टीचर्स हैं, आप सभी ने इतना हमारा प्रमोशन किया, इतना आशीर्वाद दिया। अनिता नाम, मैं जितनी तारीफ करूँ उतना कम होगा, मैम ने इतना हमारा सपोर्ट किया है। तो इन सभी छोटी छोटी जो हमें प्रशंसाएं मिलती, जो प्रशंसाएं हमें मिलती, जो हमें सपोर्ट मिलता है, उससे हमारा बहुत आत्मविश्वास बढ़ता है और उससे हमें और बड़ा करने का एक हमें ऊर्जा मिलती है उसकी। तो मैं बता रही थी, तो गाँव में हमने सर से डिस्कशन हुआ, फिर रिजल्ट निकला कि हम क्या बना सकते हैं। फिर हमें लगा कि जो अचार होता है, जो आम का बेसिक जो अचार है वो सब बनाते हैं, हर घर में अचार बनता है आम का, और सभी महिलाएं बनाती भी, सबकी टेक्निक्स भी अलग अलग होती हैं। उसके बाद फिर हमने मार्केट का अचार देखा। मार्केट में जो आम का अचार बनता है वहाँ पर कस्टमर्स जो होते हैं वो पे तो कर रहे हैं, लेकिन जो क्वालिटी वो चाहते हैं वो क्वालिटी उनको मिल नहीं रही है, जो टेस्ट वो चाहते हैं वो टेस्ट उनको मिल नहीं रहा है। फिर हमने वहाँ पे जो रिटेलर्स हैं, जो शॉप, उनसे बात किया। फ्रेश अगर हम बात तो बताते हैं कि नहीं अचार में ये दे तो है पर क्वालिटी नहीं दे रही, इतना केमिकल उसमें मिला रहे, इतना प्रिजर्वेटिव मिला रहे, या अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हमें प्रॉफिट हो या ना, हमारी कंपनी का मोटो ये नहीं कि हमें प्रॉफिट चाहिए, हमें बहुत प्रॉफिट चाहिए, हमें अपनी कंपनी को बड़ा करना है। हमारा मेन मोटो है कि हमें प्रोडक्ट अच्छा देना है, जो क्वालिटी है क्वालिटी सब तक बेस्ट पहुंचानी है। अगर कस्टमर हमें दे रहा है पैसा तो वो सोच रहे हैं कि अगर मैं कुछ पे कर रहा हूँ तो मुझे मेरी सेटिस्फेक्शन मिले, मेरे हेल्थ में कोई साइड इफेक्ट ना हो, तो उसको पूरा करना ये हमारा दायित्व है, उसको पूरा करना चाहते हैं। और इसीलिए हमने फिर आम के अचार में हमारे बहुत सारी मीटिंग्स भी, बहुत सारी जो हमने कुछ आइडिया नहीं था, 0% नॉलेज थी, तो वहाँ पर अमित सर ने हमें पूरा बताया कि कैसे कैसे कर सकते हैं। किसी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कैसे हम लोग प्रोडक्ट को लाएंगे, फिर इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, सभी चीज़ें मैनेज हुई। लेकिन मेन गेम हमने जो सोचा नहीं था, मेन गेम स्टार्ट होता है मार्केटिंग से। प्रोडक्ट तो बन गया, हमें जितना ऑब्जर्व करना था हमने मार्केट को ऑब्जर्व किया, सर्वे किया, एनालाइज किया, लेकिन जब हम मार्केट में उतरे तो असली गेम वहाँ से स्टार्ट होता है। मार्केट उतरने के बाद पता चला कि यहाँ मार्केट बहुत डिफरेंट है। आप जितने लोगों से मिलते हैं ना, आप अगर आप 500 लोगों से मिले तो 500 आइडिया होंगे, 500 बातें बताएंगे, उसमें से कुछ पॉजिटिव बोलेंगे, कुछ नेगेटिव बोलेंगे। पॉजिटिव बोलेंगे तो उसका अपनी मोटिवेशन के लिए बचा के रखें, लेकिन अगर कोई पर्सन नेगेटिव बोल रहा है तो सर कहते थे कि उसको नोट करो और एनालाइज करो कि क्या सच में तो तुम्हारे प्रोडक्ट की कमी है, अगर कमी है तो इम्प्रूव करो, कमी नहीं है तो रहने दो, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको डिमोरलाइज करने के लिए नेगेटिव बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें सर से पता चली, और जितना भी हमने प्रोडक्ट को कैसे बड़ा करना है, कंपनी कैसे बड़ा करना है, ये सब हम यूट्यूब वगैरह पे देखते कैसे किन्होंने क्या क्या किया। तो सभी जितने भी हमें आइडियाज बताते सर हमें पहले से बता चुके रहते थे कि नहीं ऐसे करना है, तो हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, हमें किसी की ज़रूरत हो, कहीं हमें
ऑनलाइन करना पड़े। हमारे मेंटरशिप सर ने बहुत अच्छी तरीके से की, जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारा जो आम का अचार, जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट था, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था और उसकी डिमांड में वो आती थी, हमें बोलना पड़ा कि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। और अभी फिलहाल में हमने आंवला का अचार, हमारा आंवला का मुरब्बा, हमारा न्यू प्रोडक्ट आया है। फ्यूचर में भी हमारे मिक्स और मिर्च के अचार आने वाले हैं। इससे हम लोग अनेक प्रोडक्ट लाने, सरसों के जो तेल हो गया, ऐसे अनेक प्रोडक्ट हम लोग लाने वाले हैं। और हमारा मिशन सेम है कि हमें शुद्धता पे ध्यान रखना है और कस्टमर है उसका जो सेटिस्फैक्शन है उसको पूरा करना है और अपने ग्रामीण विकास में पूरा ध्यान देना है। और अगर मैं थोड़ा सा और ब्रॉड करूँ कि स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप इंपॉर्टेंट क्यों है आज के सोसाइटी के लिए, तो अगर हम लोग देखें तो इंडिया वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट पॉपुलेशन है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, सोल्यूशन निकालते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। उनका फोकस रहता है कि हमें सिर्फ किताबी ज्ञान लेना है, पढ़ाई करना है और नौकरी क्यों बनना। हमारे पास अपॉर्चुनिटी की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, स्टैंड अप इंडिया जैसे अनेक स्कीम्स ला रही है, हमें फंडिंग दे रही है। क्यों हमें नौकरी करना है? हमें अपना स्टार्टअप क्यों नहीं करना? ऐसा करना चाहिए हमें, हाँ हजारों लोगों को जॉब दे सकते, ऐसा करना चाहिए कि हाँ दूसरों को जॉब दें। हमें क्यों किसी के अंडर में जॉब करना है? किसी के यहाँ पे अगर हम लोग अंडर में जॉब करके नौकर बन के 80,000 कमा रहे हैं, अगर अपनी कंपनी खड़ा करके हम लोग 60,000 भी कमा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे अंडर में कोई काम कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर अपने देश को, अपने उत्तर प्रदेश को अगर आगे बढ़ाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें स्टार्टअप्स में आना पड़ेगा, हमें जॉब्स को क्रिएट करना पड़ेगा जितना हो सके एक दूसरे, और सबसे इम्पोर्टेंट यूनिटी बना के रखनी है। अगर कोई स्टार्टअप कर रहा है तो उनकी जो टीम में जो सबसे मेन जो चीज होती है ना, कि आपके पास आइडिया आ गया, आपने आइडिया का सोल्यूशन निकाल लिया, आपने एनालाइज कर लिया मार्केट, टीम में जो यूनिटी होती है, जो लीडरशिप क्वालिटी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब तक आपके अंदर ये नहीं आएगा तब तक आप कोई चीज एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। और एंड में मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूंगी, हमारे आदरणीय प्राचार्य सर जो भी यहाँ पे नहीं है, लेकिन अपना आशीर्वाद सब कुछ हमको बहुत बना के रखा, हमारे कॉलेज के बहुत सारे स्टाफ, टीचर्स और मेरी कोर टीम जो मेरा हमेशा सपोर्ट करती है, हर पल मेरा सपोर्ट करती है। और मेरी कोर टीम के जो स्पेसिफिक मेंबर्स जो मेरे हर फेज में साथ दिए, दामिनी और साक्षी, वो मेरे साथ हमेशा साथ रहे, उनका मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबसे स्पेशल थैंक यू सो मच सर। और सबसे इम्पोर्टेंट मैम की सपोर्ट से, मैम के आशीर्वाद से हमारा जो चार्टर डायलोग तक पहुँच गया था। और यहाँ उपस्थित मैं सभी गुरुजनों को मेरा सादर करता हूँ। कहते हैं कि श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु। एक बात मेरे समझ में आई, यहाँ आने से पहले मैं एक अकेले काम करने में विश्वास करता था। मुझे लगता था कि व्यक्ति हर काम करने के लिए स्वयं निपुण होता है और उसको अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान भी खुद निकालना पड़ता है। जिस दिन मैं महाविद्यालय प्रांगण में आया प्रथम सेमेस्टर में, मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट चूज किया था। मैं आया, सर से मिला, उस समय मैम गैलरी में आप जो फोटोज देख रहे होंगे, सर ने उस चीज़ के लिए मुझे प्रेरित किया। और सबसे पहले उसी समय सर ने हमें पकड़ा था हमको सिखाने के लिए। सर तत्पर थे, सर के माध्यम से उन्नत भारत अभियान में हम सब जुड़े। तो मैं मेरे कहने का तात्पर्य ये है सर कि सर के नेतृत्व में हमने बहुत कुछ सीखा और सर हर बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करते हैं। कभी ये नहीं देखा कि कौन किस फैकल्टी का है, चाहे कुछ वैसा कभी कुछ भाव सर के मन में कभी नहीं आया। तो इनके वजह से हम लोग उन्नत भारत में जुड़ने का हमें अवसर मिला। और उन्नत भारत से जब हम जुड़े, जब वहाँ पे स्वयंसेवक के तौर पे जब हम कार्य कर रहे थे, वॉलेंटियर के तौर पे, तो हमें एक टीम दिया गया था कि आपको फला गाँव के बारे में पता करना है। ये तो मेरा उस समय चुनाव सर गणेश स्कूल के माध्यम से हुआ था। तो लेकिन सर मेरे कार्य से सर कहते कि तुम्हारी काबिलियत उधर नहीं है, तुम मेरे साथ जुड़ो। तो मैं सर के साथ फिर कल्याणपुर में आया। हमने लगातार गाँव में कई विजिट किए। फिर हमें विचार आया एक बार कि कई बार विचार आया कि सर गाँव में रोजगार प्रदान करना है, सब कागजी करना है, सब हम भी कागजी कर सकते हैं। लेकिन सर इससे ऊपर उठे, उन्होंने समझाया कि अगर आप लोग का कुछ विचार है तो आइए, और हमारे विचार का स्वागत किया। जैसा कि भूमि भी बताया कि सर हमेशा हम लोग का सहयोग किए। तो अब हमारे स्टूडेंट एक छोटे से गाँव से गाँव से आ रहे हैं, तो हमें पता नहीं कि करना क्या है। हमारे दिमाग में विचार है कि चलिए गाँव में लोग होते हैं, उन लोग ज़्यादा शिक्षित भी नहीं होते हैं कि आप उनसे कुछ कार्य करा सकते हैं। तो आप गांव की महिलाओं को अगर रोजगार देना है, उन्हें सशक्त बनाना है, तो इस दिशा में क्या कदम लिया जा सकता है। तो हमने विचार किया कि जो गांव की महिलाओं को जो सबसे बेहतर से आता है, हम उस चीज़ को सेलेक्ट करें।
तो हमने वहाँ देखा कि गाँव की महिलाओं को सिलाई बुनाई, घर पे अचार पापड़ वगैरह बनाना। तो हमने कहा कि क्यों ना अपने जो पारंपरिक स्वाद है उसको शुद्धता के साथ लोगों तक पहुँचाया जाए। और मार्केट में जो प्रोडक्ट उत्पाद अभी तक उपलब्ध है सब केमिकल युक्त हैं, सब में किसी न किसी हानिकारक रसायन तत्वों का प्रयोग किया जाता है ताकि उनको लंबे समय तक बचाया जा सके। लेकिन हमारे जो पारंपरिक तरीके हैं जिस तरह हम अचार डालते हैं वो सालों साल तक घर पे रखे रहते, कभी खराब नहीं होते। फिर तो हमने सोचा कि इंडस्ट्रियल चेन में ऐसा क्या, इस चेन में ऐसा आता है कि उसमें हानिकारक तत्वों का प्रयोग करने के लिए वो लोग बाध्य हो जा रहे हैं। फिर हमें पता चला, अपने जानकारी निकालते कि जो हम शुद्ध बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, खर्च बढ़ जाता है, शुद्ध चीज़ों को बनाने में खर्च बढ़ जाते हैं। तो अब जो कोई व्यवसायी है तो वो उसे व्यवसाय के नजरिए से देखता है। तो जब वो व्यवसाय के नजरिए से देखेगा तो वो अपने खर्च को कम करने के लिए अल्टरनेट देखेगा, आर्टिफिशियल अल्टरनेट्स का प्रयोग करेंगे जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। वो शॉर्ट टर्म में बता नहीं सकते, मगर लॉन्ग टर्म में वो जो तेल यूज करते हैं, वो जो अन्य सामग्रियाँ मसाले फ्लेवर यूज करते हैं, वो उनके शरीर पर बहुत दुष्प्रभाव होते हैं। तो लॉन्ग टर्म में पता चलता है। तो हमने इन सब चीज़ों के चैलेंजेस को देखा और हमें गाँव में अपॉर्चुनिटी थी। हमने इस बात को लेकर सर के पास गया, सर से हमने कहा तो सर ने बहुत सहयोग हमारी बात को सुना, समझा और कहा कि हम हमेशा आप लोग के लिए खड़े हैं, आप जो करना है करिए। और सर ने हमारा पूरे सहायता की, हमने गाँव में अपना स्वावलंबन के लिए वहाँ पे ट्रेनिंग किया है। उसके बाद उद्घाटन सब कुछ से लेके सर के माध्यम से हुआ। उसके बाद फिर जब हमारा अचार प्रोडक्शन बनने का दुकान गया, उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज आया हम उसे बेचे कैसे। अब हमें न बनाने का कोई अनुभव, न कभी कोई चीज़ बेचे थे, न कभी हमने व्यवसाय कोई कार्य कभी जुड़ा हुआ कभी आ रहा हमने किया ही नहीं। सर हमें समय समय पर मेंटरशिप अपना देते रहे, समझाते रहे कि बेटा ऐसे करना है, आप लोग को हताश नहीं होना है। अच्छा आप लोग का बाहर नहीं होगा, आइए आपको कॉलेज में हम परिचय कराते हैं, कैसे बेचे, कहीं सेल्समैन तो नहीं करने लगेंगे, हमारे फिर हमें क्या बोलेंगे, उन सब चीज़ों को कैसे ओवरकम करना है, कैसे फेस करना है, इन सब चीज़ों के लिए बहुत विचार करना पड़ता है। तो हमेशा सर हम मोटिवेट करते रहे। और सबसे बड़ा योगदान हमारे इसमें प्राचार्य सर के भी रहा कि उन्होंने सकारात्मक रूप से हर चीज़ को समझते हैं। इस कॉलेज में किसी अन्य गतिविधियों के लिए भले वो आपको आज्ञा दे, अनुमति दे न दे, लेकिन ऐसी गतिविधियों के लिए वो खुली छूट देते हैं। तो हमारी टीम ने, हमारी कोर टीम ने और हमसे जुड़े लोगों जो उन्नत भारत अभियान में जुड़े थे, तो उन लोगों ने हमारे प्रोडक्ट को बिना किसी स्वार्थ भाव के, किसी लालच के बिना कॉलेज में अपने शिक्षकों से संपर्क को, अपने संबंधियों को, घर परिवार सब जगह हमारे प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करा है। क्योंकि हमारा सबसे बड़ी बात है सर कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट हमने खुद एडवर्टाइज नहीं किया शुरुआत में। उस सारा एडवर्टाइजमेंट हमारे साथ में रहने वाले हमारे कॉलेज के सदस्य और अन्य कॉलेज के सहपाठी जो हमारे मित्र हैं, हमारे बंधु के साथी, उन्होंने नहीं किया। और ये माउंट टू माउंट एडवर्टाइजमेंट हुआ। इस समय के साथ हमने अपना नए प्रोडक्ट हमने लॉन्च किए। उस बाद आम का अचार अभी बना कभी सोचे थे उसको बेचे कैसे, और हमने किया जो ऑनलाइन स्टॉक हो चुका है। उसके साथ फिर अभी आम नहीं होगा और भविष्य में हम और भी शुद्ध प्रोडक्ट जो मतलब व्यवसायिक पर्पज से न बना हो, क्योंकि लोग क्या है प्रोडक्ट बना लेते हैं, उसको बेच देते हैं, पैसे कमा लेते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त करना। सिर्फ महिलाओं के लिए अभी जो ग्रामीण भारत, हमारे कंपनी का नाम भी ग्रामीण हार्ट एंटरप्राइजेस और हमारा टैगलाइन है स्टूडेंट इंटरप्राइज टू पावर रूरल इंडिया। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि ग्रामीण भारत को सशक्त करना और हमारे जो पारंपरिक विरासत है, जो पारंपरिक स्वाद है, जो पारंपरिक तरीके हैं, उनको मोटिवेट करना, उनको प्रमोट करना और आम जनों तक उन चीज़ों को पहुँचाना। अभी तो हमने अपनी कुछ 2-3 अलग अलग चीज़ों को लेकर शुरुआत की है। आगे हमारा भविष्य में और भी जैसे मसाले हो गए, फिर तेल हो गए, शुद्ध तेल, कच्ची घाटे, अन्य भी जो खाद्य सामग्रियाँ हैं उनको शुद्ध तरीके शुद्ध रूप से वहाँ पहुँचाना है। तो हमारे सक्सेस स्टोरी में हमारी सफलता से हमारे साथ कार्य करने वाले सभी हमारे जो साथी थे उनकी सफलता है, हमारे गुरु की सफलता है, हमारे साथी की सफलता है और हमारी सफलता वो हर ग्रामीण महिलाओं की है जिन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया, जो हमारे लिए अपना समय निकाल कर। शुरुआत में क्या होता था कि हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे, ठीक है, तो हम उन्हें डेली वेज वर्कर्स पे हायर कराते थे, तो वो लोग उन चीज़ों को समझती थी और पूरे लगन से करते थे। और उन लोग को लगता था कि बच्चे अगर आगे बढ़ेंगे तो वो हमें आगे जा रहे तो बेटा करके संबोधन करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और उन लोगों को करने के लिए और सर भी हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। तो कभी कभी निराशा नहीं हाथ लगती, कभी से हम लोग गए 10 दुकान में बात की, भैया हमारा प्रोडक्ट रखना है, और दुकान वाले कि हम मार्केट में क्या है कि नए प्रोडक्ट को सबसे बड़ी समस्या आती है कि लोग बना तो लेते बेच नहीं पाता है।
सबसे बड़ी समस्या मार्केट में कि आप अपने नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं। अगर आप शुद्ध कह के बेच रहे तो हजारों ऐसे प्रोडक्ट उपलब्ध है जो आपसे लेकर शुद्ध हैं, तो ये सब चैलेंजेस आते हैं, लेकिन उनके भी अपने अपने प्रोज और कॉन्स हैं। उस सब ने हमें समझाया कि कैसे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करिए, कैसे संपर्क करिए, कैसे अपने बातों का उन पर प्रभाव डालिए। आपको बताना है कि हमारा जो उत्पाद है सबसे अलग कैसे है, क्योंकि ये चीज आंवला का मुरब्बा घर में भी बनते हैं, तो लोग घर पे बनाए तो आपका क्यों कर रहे हैं? क्या मतलब हम बताएं कि अगर आप घर पे बना रहे हैं तो आपकी मेहनत जो है ये वही प्रोडक्ट है, आपकी घर का बना हुआ ये चीज है और इसमें गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है। जबकि अन्य जो प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध है उनमें अशुद्ध रसायन मिले हुए हैं, अन्य चीज मिले हुए जो उनमें लंबे समय तक टिका सके। और अभी प्रॉफिट लॉस की हमने बात सुनी कि कंपनी के क्या प्रॉफिट थे, कंपनी कौन क्या लॉस थे, तो सबसे बड़ी बात है हमारी कंपनी प्रॉफिट लॉस के लिए काम नहीं करती है। हम अभी सीखने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा हर प्रयास, हमारा हर काम ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के ऊपर है और हम अपने पैसे पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। देखिए पैसा हम जो लगाते हैं उसको निकालना हमारा मेन ये रहता है कि हम जो लगा रहे हैं हमारा जो खर्च है हम वो वहन कर लें, हम उसको ले जाएं और भविष्य में जब हमारी कंपनी आगे बढ़ेगी तो बिल्कुल हम पैसे कमाएंगे। जब हमारा जो प्रोडक्शन चेन बढ़ेगा, हमारे इंडस्ट्री का एक सिस्टम और लोगों को एक अल्टरनेटिव प्रोडक्ट प्रोवाइड करें कि आप मार्केट से उठें और अपने घर पे आप जो चीज़ नहीं ले पा रहे हैं तो आप आश्वस्त होकर जब हमारा डब्बा हमसे लेके जाएं तो आपके मन में ये विचार ना हो कि ये कैसा हो कैसा नहीं। आपके मन में यही विचार होना चाहिए कि ये चीज़ें पूर्णतः शुद्ध हैं और इनको हम खाएंगे तो हमारे स्वास्थ्य पे कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेंगे। अंत में एक बार पुनः फिर सर को धन्यवाद देता हूँ कि हमें मौका दिए और एक स्टेज प्रदान करें। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी इस चीज से कोई भी साथी बिना किसी के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। मेरी ये धारणा पूर्णतः गलत साबित हुई इस महाविद्यालय नरगढ़ में आके। और राजर्षि जी की प्रज्ञा की एक बहुत अच्छी बात है, विशेषता है कि यहाँ आप जो करते हैं पूर्णतः अगर आप लगन से करते हैं तो आप उसमें अवश्य सफलता पाते हैं। चाहे आप यहाँ पे बड़े बड़े व्यवसायी भी निकले हैं, शिक्षक भी निकले हैं, वैज्ञानिक भी निकले हैं और गलत मानसिकता के लोग भी, नेता भी बन के निकले हैं यहाँ से। तो राजर्षि जी की प्रज्ञा की यही गरिमा है कि हाँ आप जो करते हैं आप आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए और जीवन में गुरु का आवश्यकता बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर गुरु न हो तो आप कभी भी किसी चीज़ को सुचारू रूप से नहीं कर सकते हैं। अगर हम जीरो एक्सपीरियंस के साथ किसी चीज़ को शुरू करते हैं तो हमें समय लगता है। अगर हम मान लीजिए अगर हम किसी का मार्गदर्शन न होते, अगर हम उसके बाद भी अगर इस चीज़ को विचार में लाते कि नहीं हमें शुरू करना है तो हमें 2 साल 3 साल का समय लग जाता इस स्टेज तक भी आने के लिए। हमें पता नहीं होता कि हमें कहाँ भटकना है, क्या करना है, लेकिन हमें समय समय पर गाइडेंस मार्गदर्शन मिलता है। हमें पता था कि हमें क्या करना है, कि मेरा कब रजिस्ट्रेशन कराना है, मुझे क्या लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, क्या क्या जरूरतें पड़ेंगी, हमारे क्या क्या खर्चे आएंगे। यहाँ तक कि कभी कभी हमें आर्थिक मदद के रूप में भी सर की तरफ से प्राप्त होता है समय समय, क्योंकि हमें निराशा न लगे। क्योंकि अब हमारे पास सबसे बड़ी समस्या थी कि हम कोई भी चीज़ करें तो करें कैसे, क्योंकि हमारे पास संसाधन भी न थे न कुछ थे, लेकिन हमेशा किसी न किसी के सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहा। और अंत में कुछ एक पंक्ति है मैं वो उसे बोलना चाहूँगा कि स्वतः आगे बढ़ा मैं, किसी का शिष्य मैं किसी का साथी हूँ, सबके कटा के शब्दों को सहने को भी मैं राजी हूँ, जन्म दश्य महत्वाकांक्षी में हार भी जीवेगा राजी हूँ। जय राम। लगभग 12 से 18 महीने तक उनका नॉर्मल प्रेशर होता है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो आप ऐसा क्या प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं जो कि इसे मतलब स्टोरेज बढ़ाता है, या फिर अगर आप नहीं मिलाते हैं तो कितने दिन तक ये चल सकता है? आवाज बहुत बढ़िया था। देखिए सबके जैसे यही सवाल, मार्केट में अचार उपलब्ध है उनमें प्रिजर्वेटिव है तो हमारा अचार प्रिजर्वेटिव क्यों नहीं है, ये सवाल हमसे कई लोगों ने पूछे। तो देखिए तो बाजार में जो अचार उपलब्ध है वो उनमें पैपलिन नाम के एक तेल का प्रयोग करते हैं, उसके साथ अन्य कई चीज़ों का प्रयोग करते हैं। वो प्रिजर्वेटिव उनसे अचार को बचाने के लिए होते हैं, वो उनको सही लगता है। अगर घर पे आपके अचार डाला गया होगा तो आप कभी माताजी से पूछिएगा जो अचार 1-2 साल तक रखे जाते हैं क्या उनमें कभी कोई खराबी आता है? अगर आप उनको समय समय पे धूप दिखाते रहे, हिलाते रहे कि बढ़िया से तेल मिले रहे, वो अचार कभी नहीं खराब होते हैं। शुद्ध अचार खराब नहीं होते हैं, उन्हें प्रिजर्वेटिव की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वो खुद पिकनिक एक प्रिजर्वेटिव टेक्निक है। अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं आपको ये बहुत बेहतर तरीका पता होगा कि पिकनिक इटसेल्फ इज एन प्रिजर्वेटिव टेक्निक, तो उसमें प्रिजर्वेटिव केमिकल प्रिजर्वेटिव की कोई जरूरत ही नहीं है। वो प्रिजर्वेटिव डालते हैं उन
चीज़ों को बचाने के लिए जो वो क्वालिटी डाउन करने के लिए उसमें प्रयोग कर रहे हैं। ये सोचा कि ये चीज़ है, और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं कुछ दिन समय प्राचार्य था और एक बार आया हुआ था, तो प्राचार्य जी के चैम्बर में बैठा था और तब अग्नि जी आए हुए थे वहाँ, और प्राचार्य सर इस उन्नत भारत के संदर्भ में कुछ बातें कर रहे थे और वहाँ से वो रहा, तो उसमें कोई शक नहीं कि उसका पूरा श्रेय उनको जाता है, डॉक्टर अग्नि जी को, मैडम को जाता है। पहली चीज़ जो आती है जब इस तरह की चीज़ें शुरुआत करिए, तो वो ये होता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को नाम आपने दिया, कैसे रजिस्टर कराया MSME में, क्योंकि जितने भी और बच्चे जो सोच रहे होंगे, क्योंकि अगर आप देखिए मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो अगर कोई भी अपने को उसमें रजिस्टर कराना चाहे, कोई भी बच्चा जिसके दिमाग में चीज़ आ रही हो, तो वो उसकी प्रक्रिया क्या होती है? सर देखिए, सबसे ज़रूरी बात होती है कि आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो आपके काम में अगर यूनिकनेस है, अगर आपको उसमें स्केल अप करने में स्कोप दिखता है, तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति किसी न किसी, मेरा पर्सनल सुझाव है कि आप कोई भी चीज़ स्वतः करने जाएंगे तो आपको बहुत कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ेगी। आप संस्थानों से जुड़िए, जैसे अब हमारे कॉलेज कोई भी विद्यार्थी है कुछ करना चाहता है, वो किसी के माध्यम से जुड़े, और स्वतः भी अगर कोई व्यक्ति करना चाहता है तो सबसे आसान है, आप गवर्नमेंट के उद्यम वेबसाइट पे जाइए, आपका जो भी आइडिया है आप उसको एक शीर्षक दीजिए, अपना एक नाम अपना सेलेक्ट करिए। MSME का सर ₹1 भी चार्ज नहीं लगता है आपकी खुद की रजिस्ट्रेशन का। आप उद्यम पोर्टल पे लॉगिन करते हैं, अपने आधार डिटेल, पैन डिटेल से आप उस पर अपना वेरिफिकेशन करेंगे, अपनी कंपनी का नाम डालेंगे, और जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करते हैं, तुरंत आपको MSME जो है, भारत का उद्यम मंत्रालय आपको सर्टिफिकेट उपलब्ध करा देता है। अब आपको अपना नाम सिक्योर करना है, तो उसके लिए सर IPO IPR वगैरह अन्य चीज़ें हैं। नेम सिक्योर के लिए MCA की वेबसाइट पर जाके आप अपना लॉगिन करेंगे, नाम सिक्योर करेंगे और अन्य चीज़ें। लेकिन MSME में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्थान को अगर रजिस्ट्रेशन करना है, एक बहुत ही आसान प्रक्रिया है। आप बस उद्यम वेबसाइट पर जाइए, अपने जो भी अपना कंपनी का, इंटरप्राइज का जो नाम है उसको लिखिए, अपना सभी विवरण दीजिए, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करिए, अपना खुद का आधार पैन डिटेल दीजिए। आप अकेले हैं तो प्रोप्राइटर, नहीं तो अगर आपके साथ में कोई तो पार्टनर, उसमें सब ऑप्शन होता है, और अपने पार्टनर की डिटेल दीजिए। उसके बाद बस सिंपली उसको सबमिट कर दीजिए और उद्यम विभाग आपको अपना MSME लाइसेंस प्रोवाइड करा देता है। बड़ी हेल्प तो मिलती है हमारे कॉलेज से मार्केटिंग में, सबसे बड़ा मार्केट। उसके बाद फिलहाल हम लोगों ने मार्केटिंग के सोशल मीडिया का भी बहुत यूज़ किया। सोशल मीडिया पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस टाइम पे मार्केटिंग का सबसे बेस्ट और फ्री जो प्लेटफॉर्म है वो सोशल मीडिया एप्स है, जिसका हम लोग फेसबुक का यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये सभी चीज़ें हम मार्केटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने बहुत सारे जो रिटेलर्स हो गए, जो शॉप्स हो गए, उनसे बात की। ऐसे बहुत सारे जो शॉप्स, जो रिटेलर्स होते हैं वहाँ पे, बहुत सारे जो शॉप्स हो गए, वहाँ पर हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स को रखवाए थे। बहुत सारे प्रोडक्ट्स करवाए नहीं, मार्केटिंग शॉप्स के जरिए। प्लस हमारा जो कॉलेज कैंपस इतना बड़ा है, सबसे बड़ा मार्केट हमें हमारे कॉलेज कैंपस मिल गया, तो हमें मार्केटिंग का टेंशन हुआ। प्लस हम लोग मार्केटिंग सोशल मीडिया का बहुत यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया हमें एक बहुत बड़ा एरिया देता है मार्केटिंग करने का, बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होने का, और जितने लोगों से हम कनेक्ट हो पाएंगे, जितने लोगों तक अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करा पाएंगे, उतना बड़ा हम अपना मार्केट बना सकते हैं। बाकी हमारे टीम मेंबर्स हमारे मार्केटिंग को बहुत हेल्प किया, माउथ टू माउथ हमारी मार्केटिंग बहुत हुई है, तो थैंक यू। एक सजेशन दूंगा, आप लोग जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ सोच रहे होंगे इस चीज़ को आगे लेके जाना है, क्योंकि 10 साल आगे, तो जब भी कभी सोचते हो किसी चीज़ को आगे ले जाएंगे, क्योंकि अभी आप एक सीखने के हिसाब से फैशन से करें, लेकिन आगे चल के ऑटोमेटिकली प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीज़ें जितने भी कमर्शियल एक्टिविटी है वो जुड़ने लगेगी। तो उस चीज़ को भी दिमाग में रख के चलो, जैसे अभी आप कह रहे हो कि हम अभी बाजार में शुद्ध चीज़ देना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आगे चल के अगर वो आपका एक प्रोफेशन बनता है, तो आपको सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि आप कह रहे हो कि वो इतना हमारा 50 हो चुका होगा, सब कुछ हो चुका होगा, तो उस चीज़ को भी दिमाग में लेते हुए चलना कि हमें 10 साल आगे हम कहाँ ले रहे हैं, क्योंकि कंपनी जो है बच्चे की तरह की है। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, पैदा होता है, साल भर होता है, उसको चलने में सब, तो सेम चीज़ उसी तरह है।
उन एस्पेक्ट्स पे भी आपको थोड़ा सा अभी से साथ साथ सोचते हो चाहिए। लेकिन हमारा ये कि अगर हम लोग कहीं पे कॉम्प्रोमाइज कर दे रहे हैं क्वालिटी में, तो फिर दूसरी कंपनी और हमारी कंपनी में डिफरेंस कहाँ पे रह जाएगा? हमें तो उनसे बेहतर देना है, तो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। वो लंबे समय तक ये इस तरह सर्वाइव कर पाओगे मार्केट में, मेरा कहने का कर पाएंगे सर। अभी तो सब लोग ज्वार बाजरे की तरफ ही जा रहे हैं। देखिए वो फ्यूचर प्लानिंग में है। हाँ, जब तक पैसा नहीं आएगा, एक कंपनी रन करना मतलब आज ये 2 बच्चे हैं, इनके साथ 10 लोग, लेकिन उसी को अगर 100 लोग। सर मैं बताऊं कि जो शुद्धता जो आ रही है, वो शुद्ध चीजें जो लोग दे रहे हैं, वो कई गुना दामों पे खरीदने वाले आज खरीद रहे हैं। मैं बता रही हूँ बैंगलोर की जो ये बात कर रही, वहाँ पे जो अचार बना रहे हैं लोग, वो ये अचार अगर मैं आज बैंगलोर में चाहूँ तो इनका 1500 रुपए किलो में बिकवा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि शुद्ध चीजें मिल रही हैं। और हमारे भी हमारा जिसके मेरे दामाद लगेंगे वो गूगल में है, ठीक है, तो उन्हीं के फ्रेंड हैं, उन्होंने भी IIT कानपुर से उनका 140 रैंक था जो मेरे दामाद है, और उन्हीं के साथ उनका मित्र था, तो दोनों लोग एक साथ काम शुरू किए। लेकिन ये अपना इनका पैशन था कि मैं गूगल में काम करूँ, सपना था, तो ये गूगल में पहुंच गए। उसको लगा कि प्राइवेट कंपनी में इतनी देर तक काम करके और फिर अपना कुछ नहीं, मैं मालिक तो हूँ नहीं, आगे बॉस तो मैं हो नहीं पाऊंगा, तो उसने यही अचार का बैंगलोर में खोला, इधर ही का है कहीं का, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम सब कुछ। तो वो यहाँ से अचार लेकर गया, थोड़ा थोड़ा बेचा, 300-400 रुपए में आज स्थिति है कि वो 1500 रुपए किलो बेच रहा है। तो मैंने अपने दामाद से कहा कि तुम 1800 रुपए 14 से शुरू करके 18 तक इसको ले जाओ, तुम अपनी वाइफ से कहो कि वो बिजनेस करे। तो मैंने इन लोगों को ये राय दिया था कि चलो ठीक है, मैं आने जाने लगूंगी, मेरा बेटा उधर ही है तो मैं करवाऊंगी। तो शुद्धता के नाम पे सर आज लोग पैसा लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि इतनी बीमारियां फैल रही हैं और अशुद्ध चीजों का इतना प्रचार ये मीडिया के उससे हो गया है कि जिनके पास पैसा है वो भी और जिनके पास नहीं है वो भी स्वस्थ रहना चाह रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर ये लोग अपने मानदंड को पूरी तरह से रखेंगे तो कहीं कोई इनको प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन इनको सबसे बड़ी बात है कि विश्वास और विल पावर दोनों अगर इनके पास रहेगा तो मुझे लगता है कि इनका नाम बहुत आगे जाएगा, इनका काम बहुत आगे जाएगा, इनको प्रॉफिट मिलेगा। बुलाया तो मैं आ गई, तो मेरा जैसे नेचर है कि मैं लोगों को बुलाती खिलाती रहती हूँ। देखिए मैं रैंडमली मैंने हाउस वाइफ जो मेरी फ्रेंड्स हैं 8-10, मैंने उनको कहा कि आज मेरे यहाँ दाल चावल और अचार की पार्टी है, और मैंने इनके आम के अचार को खिलाया चावल दाल के साथ, और मैंने कुछ नहीं बनाया, मैंने सिर्फ दाल चावल और अचार हम लोग खाएंगे और हम लोग इंजॉय करेंगे, क्योंकि लेडीज हमेशा काम में ही फंस जाती है। अचार की इतनी डिमांड हुई मेरे फ्लैट्स में कि इनके पास कम है। इसका अर्थ ये हुआ जैसे दाल पेड़ा रिपीट वाला जाना है, इसके लिए आगे आने वाले समय में ये लोग जाने जाएंगे आप अपने में से थोड़ा सा ले लीजिए। मैंने कहा जब मैं कहती थी तब तो आप लोगों को लगता था कि अरे मार्केट में भी तो मिल रहा है, आप लोग मार्केट से नहीं लेंगी, सब लोग अपना ऑर्डर लिखवा दिए, मिर्च के अचार का, मिक्स अचार का, आम के अचार का, अब ये लोग प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो जितनी हमारी लागत है जवाब देना चाहिए। आदरणीय मैम बैठी हैं, कॉमर्स टीवी हैं, और जहाँ तक मैं समझता हूँ इस बात से वो उतना संतुष्ट नहीं है। कुछ इसमें ऐड करना चाहता हूँ, बैठिए आप लोग बैठिए, अरे आप लोग बैठिए भाई, आज आप भी बैठिए। औपचारिक मैं नहीं बोलूंगी, गला थोड़ा खराब है, बच्चों का एनुअल फंक्शन तैयार करने में थोड़ा गला को ज्यादा कष्ट देना पड़ा, परिणाम बहुत सुखद रहा, इसका मुझे बड़ा जोश है। आदरणीय हमारे मेंटर जो है वो मेंटर तो है ही है, प्लस गुप्ता जी को आप लोग अभी नए नए देख रहे हैं, मैं तो काफी साल पहले से देख रही हूँ, ये प्राचार्य भी बन के आए हैं और जल्दी कोई पद लेना नहीं चाहते हैं। तो जब मैंने देखा कि गुप्ता जी मेंटर है यहाँ, तो मैं भी आ गई, और एक लालच और था कि ये जो टीम है वो तो थी ही, मैं यहाँ कॉमर्स में हूँ, वाणिज्य संकाय प्रमुख हूँ, मेरा उद्देश्य है कि मैं जो पेपर पढ़ाती हूँ उसका नाम ही है एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। तो मैं अपने बच्चों को एक चीज पढ़ाती हूँ जो शायद आपको भी जानना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ आई कि आपको भी बता दो। भारत सरकार एक ट्रेन चला रही है
उसका नाम ही है जागृति यात्रा। तो वो ट्रेन मुंबई से चलती है और मुंबई में ही वापस आपको छोड़ेगी। देश भर से 500 बच्चे चुने जाते हैं। फीस नॉमिनल है 400-500 रुपए। लेकिन अगर आप भविष्य में कुछ करना चाहते हैं तो वो आपको लिख के फॉर्म के साथ जमा करना है। सब ऑनलाइन होता है, लगभग फ्री ही है। वो ट्रेन मुंबई से आपको लेगी, जगह जगह जहाँ के एंटरप्रेन्योर्स होंगे उन जगहों पे रुकेगी और सारा इंतजाम गवर्नमेंट है। ठीक है, तो आप जा सकते हो। ठीक है, मुझे बहुत खुशी हो रही है देखकर कि आपका नाम वहाँ पे है और आपका नाम वहाँ पे है। मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ बेस्ट ऑफ लक, और आपको वैसे ही आगे बढ़े और मुझे अचार प्रोवाइड कराते रहें। और आप दिल्ली, बैंगलोर, कानपुर जहाँ कहेंगी वहाँ आप लोग का अचार कभी फॉर्म की शुद्धता के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो आप लोगों का है, और ये एक शिक्षक के लिए गर्व की बात है कि आज उनके जो स्टूडेंट सामने में बैठकर सम्मानित होते हैं और इस मुहिम तक पहुंचते हैं, इस मंजिल को छूते हैं, तो एक शिक्षक के लिए इससे बड़ा गर्व कुछ नहीं होता है। आदरणीय ईश्वर के मेंटर प्रोफेसर आशुतोष सर, IIC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर देवराज सर, हमारी वाणिज्य विभाग से हमारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रोफेसर मीरा मैम, और यहाँ पर बैठे सभी बच्चे, टीम सदस्य, इस कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित हुए और मोटिवेशन आप लेने आए हैं, देने भी आए हैं, तो इसके लिए धन्यवाद। एक्चुअली में देखिए, स्टार्टअप हम लोगों को बड़ा तरह से बड़े बड़े लोग आते थे तो बड़ा हवा लगता था, ये करना वो करना वो करना, फिर बाद में होता शुरुआत कहाँ से करें, खत्म। पटाखे में अगर हम आग में लगाए पटाखे कैसे फूटेगा, बस अब बड़े लोग आते थे, बड़े दिन पार्टी करते थे। अक्सर हम लोग दिमाग में चलता था कि दादाजी का आता था, उन्नत भारत तय पर ध्यान दे दिया, जैसे 5 हम लोगों ने 2 दे रखा है, उसमें हम लोगों ने काम किया। आप लोगों ने आइडिया बहुत सारे दिए, तो सर कुछ करना चाहिए। अच्छा, हमारे टीम में खासियत ये है कि सबके पास आइडिया बड़े धुआंधार रहते हैं, तो आइडिया आते हैं कैसे काम करें, कैसे काम करें, शुरुआत कैसे करें। ये आप लोगों ने मेहनत किया, काफ़ी एक्सरसाइज किया, टीम के सदस्यों ने काफ़ी सहयोग किया। मुझे लगा कि अच्छा, गांव में हम जो आसानी से शुरू कर सकते हैं वो आचार है जो सबको आता है। बच्चे ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा रहेगा, बाकी बच्चे भी बेटा सुन लो, ये तो स्कैन करते रहो, तो जिंदगी पड़ी है बहुत। तो उसके बाद भी क्या हुआ, अचार का थोड़ा शुरू किया। अच्छा भी लगा मार्केट में अचार आ रहा, हमारा अचार क्यों लोग पसंद करेंगे, और हम अचार के माध्यम से क्या ले जाना चाहते हैं मार्केट में। तो ये हुआ कि अचार तो आ रहा है, लेकिन जो हम घर में जो बनाते हैं पारंपरिक तरीके से जो स्वादिष्ट बनता है वो मार्केट में नहीं है। एक्चुअली में नई जनरेशन धीरे धीरे अचार का महत्व खत्म हो जाएगा, वो लगा कि चटपटा जो होता है वो अचार होता है, क्योंकि गाँव से हम लोग बाइकाट कर रहे हैं, शहरी जानबूझ के गाँव में लोग कर रहे हैं, गाँव में भी गए शहरी भाषा बोलना शुरू कर देते हैं, गाँव में वो शामिल नहीं होना चाहते, तो उन्हें कैसे मालूम होगा। नहीं, हम लोग ऐसा करेंगे तो हमारी जो प्राचीन पद्धति है, जो पारंपरिक चीज है, उसको हम मोटिवेट करेंगे, लोकल फॉर वोकल, जो हमारे वर्तमान सरकार का भी चल रहा है नोटिस। तो मुझे लगा कि अचार जैसे बनता है वैसे बनाएंगे, क्वालिटी में कोई भी प्रोडक्ट हमारा आएगा उसमें हम लोग समझौता नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए प्रॉफिट हमें नहीं चाहिए। और फिर मार्केट में जब विश्वास चल जाएगा तो प्रॉफिट तो सीधी बात है, कोई भी कंपनी चालू करेगा तो प्रॉफिट तो लेगा। अभी टारगेट ये है कि लोगों को दिखाना कि अचार कैसा होता है जो गांव में बनता है, और लोग इस ग्रामीण आहार इंटरप्राइजेस को पे भरोसा करें कि हाँ ये जो इंटरप्राइजेस है इसका नाम ही है, इसका नाम शुद्ध के जैसे टाटा, आपको टाटा नाम है, टाटा मतलब विश्वसनीय, विश्वसनीयता की वो गारंटी। तो ऐसे ग्रामीण आहार इंटरप्राइजेस को हम ऐसे बनाना चाहते हैं कि लोग अगर नाम सुने भी ग्रामीण आहार है तो विश्वास से वो 100% गारंटी विश्वास करें। अब बात आती है, सर ने कहा कि आगे प्रॉफिट लॉस का, तो ठीक है, बच्चे नहीं बताते हैं, हम बताते हैं। बिजनेस देखिए, आप पढ़ाई करेंगे, नौकरी शुरू करेंगे, 30,000, 30,000, 50,000, 60,000, उसके लिए संघर्ष करेंगे, पहले बहुत सारा अपना जीवन तपाएंगे, तब जाके इसमें स्टार्ट करेंगे, पहुंचेंगे जीवन के अंत तक 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, ठीक है। इसके बाद जब आपकी नई जनरेशन शुरू करेगी तो
फिर वही 20,000 से 30,000 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक बिजनेसमैन की जो लाइफ होती है वो करोड़ों अरबों खरबों में पहुंचता है, उसका जो नई जनरेशन आती है वो वहीं से स्टार्ट करता है। देखो, और जितने भी वर्ल्ड के रिचेस्ट जो आपकी लिस्ट मिलती है, जो रिच पर्सन होते हैं, वो सब बिजनेसमैन सरकारी कोई नहीं होता है। और वर्तमान में जनसंख्या बढ़ने का सरकारी नौकरियां भी बहुत कठिन हो गई है, लेना प्रदूषण भी हो गया है। तो हम ऐसा काम करें कि पढ़ाई के साथ, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है कि व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जाए, ताकि हमारे बच्चे पढ़ाई के साथ कुछ व्यवसाय के बारे में सोचें और व्यवसाय खड़ा करें, जिसकी रेवेन्यू हमारे सरकार को, हमारे देश को भी प्राप्त हो, सपोर्ट करें और प्लस हम दूसरों को रोजगार भी दे सकें। तो आप लोगों ने वही किया है, वही कर रहे हैं, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट कर रहे हैं, समाज का भी सपोर्ट कर रहे हैं, खुद का सपोर्ट कर रहे हैं। टारगेट हम लोगों ने ले रखा है कि अगर यही सब चलता है, ईश्वर महादेव है, महादेव का आशीर्वाद बना रहेगा और हमारे जितने वरिष्ठ शिक्षक हैं इनका सबका सहयोग मिलता रहेगा, तो लगभग 5 साल आने वाले 5 साल में हम लोग 1 CR का टारगेट हम लोगों का है। और बड़ा तो इसलिए एक यही सलाह है कि आप लोगों के अंदर में जो कोई भी विचार आता है उसको लाओ आगे, अपने टीचर के साथ डिस्कशन करिए। देखिए, जिसे ईश्वर ने कहा कि मैं अकेले आया, अगर मैं ही मैं हूँ, मैं अकेले कर सकता हूँ ना, अकेले नहीं संभव होता। तो आपको किस तरीके से सपोर्ट चाहिए, तो अपने टीचर के साथ, आपके सीनियर्स होंगे, आपके घर में होंगे, आपके पड़ोस में डिस्कशन करना शुरू करिए, अपने से निकलिए और लोगों पे थोड़ा सा भरोसा भी करिए। और गुरुजन यहाँ तो सबसे बेहतर चीज है कि राजर्षि जी की प्रज्ञा में इतने अच्छे शिक्षक हैं जो आपको मोटिवेशन के लिए, आपको सपोर्ट के लिए बैठे हुए हैं। बशर्ते आपको उस लायक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अपने को प्रेजेंट नहीं करेंगे हम क्या हैं, हम क्या चाहते हैं, तो दूसरा कोई आपको नहीं देगा। तो इस मंच में आज हमारे दोनों बच्चे सम्मानित हुए और उनको भी मोटिवेशन मिला कि हमें और अच्छा काम करना चाहिए। इसलिए प्रोफेसर आशुतोष सर, डॉक्टर देवराज को बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी ईचल की टीम को धन्यवाद, पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद।